आज गुरुवार के व्यापार में निफ्टी बुल्स पूरा प्रयास करेंगे कोई भी इंट्राडे वीकनेस को पीछे छोड़ने का और सबसे जरूरी बात यह कि 25,470 हर्डल पार करने का प्रयास करेंगे। ऐसा लग रहा है मानो मार्केट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं किसी पॉजिटिव ट्रिगर का जो निफ्टी को अपने ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क के ऊपर पहुंचा दे। उम्मीद यह है कि भारत यूएस ट्रेड डील वो पॉजिटिव कैटलिस्ट साबित हो जो भारत के पक्ष में आए। फिंगर्स क्रॉस्ड। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स। ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1858 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1224 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटिमेंट बुलिश रहने का अंदाजा है निफ्टी के लिए। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स थोड़े ओवरबॉट कंडीशंस जता रहे हैं। जुलाई महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 11.24 लेवल्स पर और नीचे गिर गया। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 86.01 लेवल्स पर ऊपर व्यापार करता नजर आया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.03 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.87 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक। मार्केट्स एक बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं जो निफ्टी को अपने ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क हासिल करने में मदद करे। उम्मीद यह है कि वो कैटलिस्ट भारत यूएस के बीच एक ट्रेड एग्रीमेंट बने। इसके लिए फिंगर्स क्रॉस्ड। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। आज गुरुवार की सुबह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से सुर्खियों में है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्लान कर रहे हैं कि वे फेड चेयरमैन जेरोम पावेल को उनके पद से हटा दे। कृपया ध्यान दें कि जेरोम पावेल का 10 ईयर टर्म मई 2026 को एक्सपायर हो रहा है। ट्रंप कब से इंसिस्ट कर रहे हैं कि एक डीप रेट कट होना चाहिए जो कि यूएस इकोनॉमी को और बूम करने में और रिसेशन में जाने से बचा सके या फिर वह स्टैग्फ्लेशन में जाने से। फिर भी यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन ऊपर आया और इस वजह से फेड के कॉशियस स्टांस को बढ़ावा मिलता नजर आया और रेट कट्स की उम्मीदें धुंधलाती नजर आई। इस वजह से हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार निफ्टी में विपसॉस देखने को मिल सकते हैं आज के व्यापार में क्योंकि टाइमिंग ऑफ फायरिंग अभी भी क्लियर नहीं है। किंतु हमें लगता है कि डाउनसाइड रिस्क निफ्टी के लिए लिमिटेड रह सकती है और उम्मीद ये है कि निफ्टी बुल्स करेक्टिव डिक्लाइंस पर रिग्रुप होते नजर आए। पॉजिटिव कैटलिस्ट ये है कि निवेशक अब उम्मीद से कम आए यूएस पीपीआई रिपोर्ट को पॉजिटिव ट्रिगर मान सकते हैं। किंतु बॉटम लाइन ये कहता है कि निफ्टी में केवल 25,670 मार्क के ऊपर ही तेजी की पुष्टि हो सकती है। डाउनसाइड सपोर्ट अभी भी साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क पर है। ज्ञान मंत्र गिरावट पर खरीदारी करे। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,212, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 25,000 मार्क पर। इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,467 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,100 से 25,400 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 57,169। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 56,607 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 57,615 मार्क पर। बैंक निफ्टी के आज की ट्रेडिंग रेंज 56,700 से 57,700 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। अब स्टॉक मार्केट खबरों में कल के व्यापार में एक लोअर ओपन के बावजूद निफ्टी बुल्स रिग्रुप होते नजर आए और एक पॉजिटिव क्लोज देखने को मिला। बैंक निफ्टी भी 0.20% ऊपर बंद होने में सफल रहा जहां पे ब्रॉडर मार्केट्स में भी एक रिबाउंड देखने को मिला। बैंक निफ्टी का नया ऑल टाइम है अभी भी 57,628.40 मार्क पर ही है। हमें लगता है कि टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटीज का जवाब आने वाले अर्निंग सीजन में होगा, इसलिए आज आने वाले अहम Q1 रिजल्ट्स में सीएट, हेरिटेज फूड्स, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, एलटीआई माइंट्री, एक्सिस बैंक, पॉलीकैप, विप्रो। वही शुक्रवार 18 जुलाई को बंधन बैंक, एल&टी फाइनेंशियल, जेएसडब्ल्यू स्टील। अब स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में एचडीएफसी बैंक 0.03% कल के व्यापार में ऊपर बढ़ा जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार वे बोनस इशू करने वाले हैं शेयर्स के जुलाई 19 को। हैथवे केबल एंड डेटाकॉम 5.84% कल के व्यापार में ऊपर था जहां पे कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 68.92% ऊपर बढ़ा रुपीस 31.03 करोड़ पर और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में भी 5.55% का इंक्रीज देखने को मिला रुपीस 530.50 करोड़ पर Q1 FY26 में अगर इसकी तुलना हम करते हैं Q1 FY25 से। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज 3.04% नीचे गिरा जब कंपनी के Q1 FY26 रिपोर्ट अनुसार 2.40% का डिक्लाइन देखने को मिला नेट प्रॉफिट में रुपीस 567.70 करोड़ पर। बावजूद इस बात के कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 14.97% ऊपर बढ़ा रुपीस 4,465.40 करोड़ पर Q1 FY26 में अगर इसकी तुलना हम करते हैं Q1 FY25 से। एसबीआई 1.72% ऊपर रहा जहां पे कंपनी एक रुपीस 25,000 करोड़ का QIP लॉन्च करने वाले हैं जिसमें शायद LIC रुपीस 7,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे रिपोर्ट्स अनुसार। ये मूव एसबीआई के कैपिटल एडिक्वेसी और फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। टेक महिंद्रा के Q1 FY26 रिजल्ट्स अच्छे आए जहां पे नेट प्रॉफिट 34% ईयर ओवर ईयर जंप कर गया जहां पे रेवेन्यू भी ऊपर बढ़ता नजर आया। टेक महिंद्रा ने रुपीस 1141 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया फर्स्ट क्वार्टर में जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में रुपीस 852 करोड़ पर था। डील विंस में भी 44% की इंक्रीज देखने को मिली पिछले 12 महीनों के बेसिस पर।
अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,237 प्रीमियम प्लस 25। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.04 पर, बैंक निफ्टी 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.87 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,500 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में पतंजलि, टाटा पावर, पीजीईएल, शॉर्ट कवरिंग में आइडिया, बैंक ऑफ इंडिया, आरबीएल बैंक, शॉर्ट बिल्डअप में अशोक लेलैंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, लॉन्ग अनवाइंडिंग में सन फार्मा, जेएसएल। अब स्टॉक जो एफएनओ बैंड में है वो है एंजल वन और हिंदुस्तान कॉपर। इसके बाद अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर भी ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 82,757 प्रीमियम प्लस 123। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.82 पर, बैंकेक्स 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.78 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 84,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 66,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 82,634। सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 81,800 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार, इमीडिएट रेजिस्टेंस 83,500 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 82,100 से 83,100 के बीच हो सकती है। बायर्स पॉजिटिव। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.